अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज की वीडियो में बच्चों मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं और सब लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पेपर दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें क्या करना चाहिए, कैसे पेपर देना चाहिए, इसी सब चीज़ों के बारे में आज बात होगी। तो बच्चों हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, हमें क्या करना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम। सबसे पहले हम जो पेपर बैग लेके जाते हैं, जिसमें हमारा कार्ड्स वगैरह होता है और पेंसिल्स, देखिए सारा सामान अपना देख लीजिए कि हमारे पास ये सामान है कि नहीं है। सारा सामान देखिए, पेंसिल है, पेन है और भी जो सामान होते हैं, कार्ड्स वगैरह देख लीजिए कि आपने सब रख लिया कि नहीं। ये आपको पहले से ही सारा सामान जो है वो अपना रख लेना होता है कि हमने ये रखा है कि नहीं रखा है, ये पूरा देख लेना है। जब आपने रख लिया है तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हम सामान रख रहे हैं ये हमारा एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा हमारे पास पेन होने चाहिए, यानी पेन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। क्यों क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी जैसे हम पेपर देने गए और ये हम कुर्सी पे बैठे थे कि मेरा पेन गिर गया, ठीक है, गिर गया। तो अभी हम एक पेन लिए रहेंगे तो हमें उठाने में देर लगेगी, ठीक है। इसीलिए अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेन होगा तो हम वो जो गिर गया उसको रहने दो और जो दूसरा है फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या किसी के पास पेन नहीं हुआ, क्योंकि पेपर टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास पेन नहीं होता है या पेन नहीं चल रहा होता है, तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, देखिए पहले अपना टाइम देखिएगा, सिर्फ अपने आप पर फोकस करिएगा पेपर के टाइम, कहीं और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी पेन आपने लिया है, जैसे ये पेन लिया है, अभी मैं इससे लिख चुकी हूँ थोड़ा बहुत, तो ये पेन अच्छा चल रहा है, देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। लेकिन जब आप न्यू पेन लेते हैं उससे लिखते हैं तो थोड़ा सा वो लाइट चलता है और लिखने में परेशानी होती है। तो ऐसे पेन अगर आपने न्यू पेन लिए हैं तो पेन को पहले थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए ताकि वो स्मूथ चलने लगे पेन और अच्छा चलने लगे, ताकि आप जल्दी जल्दी राइटिंग कर सके, जल्दी जल्दी जो है आप पेपर अपना जो है वो फिल कर सके। दूसरी चीज़ आती है टाइम की। अक्सर लड़के लोगों का ये होता है कि नहीं भाई, 8 बजे का है तो हम 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो ठीक है। नहीं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम है और आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि 1 घंटा पहले आप जाएं। अपनी सीट, अपना मतलब जो आपकी सीट है, जो आपका रोल नंबर है, जहाँ कौन से क्लास कौन सी है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको टाइम से पहले यानी चले जाना चाहिए, ताकि आप ये सब चीज़ें जो है वो जान सके कि आपका रोल नंबर कितना है, क्लास कौन सा है, कहाँ पास आता है। सारी चीज़ें आप जान लेंगे, बैठेंगे, ताकि जो ये डर लगता है ना पेपर टाइम में, बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिसको आता है ये डर उसको भी लगता है और जिसको नहीं आता है ये डर उसको भी लगता है। ये बोर्ड एग्जाम एक ऐसी चीज़ है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। आप पहले जाइए, अपनी चेयर पे बैठिए और प्रे करिए और ये सोचिए कि हमको सब कुछ याद है। चाहे याद हो भी ना हो, जो चीज़ें नहीं याद है उनको माइंड पे कभी ना लाइए कि ये क्वेश्चन ये हमने याद नहीं किया, कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं सोचिए। आज सोचिए कि हमको सब कुछ याद है और मैं जो भी सवाल आएगा मैं वो सवाल लिख दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अब आप, मैम आई है पेपर लेके, ये आपका पेपर, मैम ने आपको पेपर दिया, पहले कॉपी मिलती है, कॉपी ऐसे ऐसे रहती है, बड़ी सी कॉपी रहती है। तो ये तो सभी को मालूम है भैया, बड़ी कॉपी रहती है। तो बड़ी कॉपी को फिल करने के लिए ट्रिक भी होती है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये आपको पेपर मिला, पहले ये जो कॉपी मिली है ना, इस कॉपी में बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, देखा ये लिखा, जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलत भी हो जाता है, इंप्रेशन गलत भी पड़ सकता है। तो अपना भी जो रोल नंबर है, जो कॉलेज नाम है और जो जगह, मतलब कुछ भी नंबर्स होते हैं, वो आराम आराम से, मतलब आपको फिल करने का टाइम अलग से मिलता है, तो उसको ठीक से पहले दिन भरिए ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए, क्योंकि आपको रोल नंबर तो याद नहीं रहता है अपना, देख देख के भरना होता है तो गलत भी हो सकता है। तो जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से पहले कॉपी भरिए। पेपर जब मिलता है, जैसे ये पेपर मिला हमें, तो ये पेपर को देखिए कि पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या आया, यानी क्या क्या जो आपने पढ़ा है, अगर वो आया है, जो नहीं आया उसको भी देखिए। तो अब आपको पेपर कैसे लिखना है, पेपर ऐसे लिखना है कि जैसे कि आपने जो जो इसमें जो सवाल आया है वो आपको आता है, पूरी तरह से आता है, यानी जो आपको आता है, जो आपको आता है
आप उसको पहले लिखिए फर्स्ट पेज पे, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाले होते हैं जैसे ही आपका रोल नंबर देखकर आपकी कॉपी खोलेंगे तो जो आपको आता है, तो अगर आपने वो अच्छे से लिखा है, और राइटिंग का ख्याल ज़रूर रखिएगा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग और टाइम का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, वो आप जल्दी जल्दी लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट आंसर याद हो। देखिए, शॉर्ट आंसर आपको याद था तो आप जो है बस कॉपी लेके बस शॉर्ट आंसर ही लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, और फिर लॉन्ग आंसर भी मिल रहा है तो लॉन्ग आंसर भी उतना बड़ा है, शॉर्ट भी बड़ा है, ऐसे बिल्कुल भी बच्चों नहीं करना है। शॉर्ट आंसर को उतना ही लिखना है जितनी लगे कि हाँ ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। अगर आप 1 पेज का या 1.5 पेज का लॉन्ग शॉर्ट लिख रहे हैं तो लॉन्ग को भी 3 पेज का कम से कम लिखना चाहिए। ये कह रही हूँ 3 पेज का बढ़ा के, क्योंकि लिखने का टाइम जो है आपको खुद जो है 2 पेज का भी हो सकता है, 2.5 पेज का हो सकता है, यानी कि 2 पेज से कम लॉन्ग नहीं लिखना है। और ये शॉर्ट भी ऐसे ही रहेगा, यानी जो भी आपको आ रहा है आप उसको पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए। उसके बाद आती है ऐसे वगैरह जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी कि पढ़ाई कुछ नहीं की है। अब वो पेपर में करे तो क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आएंगे कि जो आपने लेसन्स पढ़े होंगे, और वो लेसन्स में से अगर आपने कुछ याद ही नहीं किया पूरा साल तो अब आप क्या करें। लेकिन आप ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, लेकिन अपनी कॉपी को खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को आता है उन लोग भी ये करिए कि जितनी भी हमारी हेडिंग है, जितनी भी हेडिंग है ऐसे की 1 2 3 4 5, जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन डालिए कि हम इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, सारी चीज़ें जो है आप लिखती चले जाइए, जितनी भी हेडिंग होगी कम से कम ऐसी हेडिंग पूरी होना चाहिए ऐसे लिखने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है जैसे ये लिखा है यहाँ डालिए, ऐसे करके देखिए कैसे मैं डाल रही हूँ, आंसर नंबर और जो भी होगा, जैसे 1 है, दूसरे पेज में समझाते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आंसर नंबर 1 ये हमने डाला आंसर। आप लेकिन अपने क्वेश्चन पेपर पे देखिएगा जो सा भी आप आंसर लिख रहे हैं और जो सा नंबर है उसी को डालिए। अगर आप 1 लिख रहे हैं तो 1, 3 है तो 3, जैसे ये डाला, ठीक है। और फिर जो भी आपका है वो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। राइटिंग अच्छी होना चाहिए कि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा हो उसको समझ में आना चाहिए। और जो है ऐसे एप्लीकेशन आपको ज़रूर याद कर लीजिए, अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया है तो ऐसे एप्लीकेशन याद कर लीजिए। अगर आपने अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपका जो लॉन्ग आंसर है, जितने भी मतलब लेसन्स हैं, देखिए पेपर में कभी आप लोग जो होता है ना आजकल ये चल गया है कि विद्या ले लो, ये ले लो, और पेपर जो है ये निशान लगा लेंगे, टीचर ये निशान लगा देंगे, बस टीचर जो है भविष्यवाणी करके आपको बता देंगे और आप पेपर अच्छे से लिख लेंगे, बस वही वही आना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है, आगे एजुकेशन हासिल करनी है, तो प्लीज़ पूरा जितने भी आपके लेसन्स हैं, सारे लेसन्स को अच्छी तरह से पढ़िए कम से कम, ठीक है। उसका राइटर अपनी कॉपी कम से कम राइटर और जो उस लेसन का नाम है, लेसन का नाम और राइटर का नाम जो है दोनों अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए कि क्या लेसन था, क्या स्टोरी थी। अगर आपको इतना भी याद होगा ना तो आप भी पेपर में अपने आप से लिख सकते हैं, तो टीचर आपको इसका भी नंबर देगी। ज़रूरी नहीं है जो टीचर ने हमें स्कूल में लिखाया हम पूरी यानी वर्ड बाय वर्ड याद करें, नहीं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, टीचर आपको उसका नंबर भी देगी। तो एक ये हुआ है कि आपको जो है जितना भी याद है उसको जो है उसको सही से करिए, अच्छे से करिए। तो देखिए हम लोग ने क्या कितना लिखा है, चेयर लिखी है, मतलब कि अगर कोई चेयर नहीं लिखी है, मतलब बनाए कि पेन्स वगैरह हमारे पास सारे ज़्यादा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, टाइम का ख्याल रखना चाहिए, और जैसे जो आपको पहले आता है वो पहले लिखना चाहिए। शॉर्ट लॉन्ग, देखिए जो भी आपको जैसा रहता है, शॉर्ट कितने में रहता है उतने में लिखना चाहिए, लॉन्ग कितने में रहता है उतने में लिखना चाहिए। आंसर नंबर देखिए ऐसे डालेंगे, ऐसे डाल के आप पूरा लिखेंगे। राइटिंग का ख्याल रखना चाहिए। और और क्या बताऊँ आपको पेपर के लिए, हाँ, पेपर में अपनी जो घड़ी है, एक घड़ी अपने सब पास रखिए, चाहे वो घड़ी सस्ती क्यों ना खरीद लीजिए, एक अच्छी सी घड़ी खरीद लीजिए पेपर के टाइम। अपना टाइम देखते जाइए कि हम जितना टाइम हमको मिला है पेपर का, 2 घंटा 2.5 घंटा जितना टाइम मिला है, उससे 5 मिनट पहले ही हम पेपर को ख़त्म कर दें, ठीक है, ताकि एक बार आप रीड करें कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। यानी आप जैसे एक आंसर लिख रहे हैं, देखिए टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना बचा है,
तो जल्दी जल्दी आप क्या करिए, आप उसी के टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना पूरा लिखते जाइए और काम करते जाइए। तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा और डरने की कोई बात भी नहीं है। जो भी आपको आया है उसको अच्छे से समझाइए, अच्छे से बताइए और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा।